हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। संख्या पद्धति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे टाइप 11। हमारा टाइप 11 होगा जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इससे भी परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षाओं में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की कुल संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, बेसिक तरीके से हल करेंगे। उसके बाद हम इसको ट्रिक के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे हम पहले मानेंगे, माना तोतों की कुल संख्या बराबर क्या होगा। हम मान लेते हैं तोतों की कुल संख्या कितनी है, 1 है। तो बकरियों की संख्या क्या हो जाएगी, बकरियों की कुल संख्या बराबर y। यानी हम तोतों की संख्या माने x, बकरियों की कुल संख्या माने y। कह रहा है, देखिए सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 35। क्या बकरियों की संख्या सिरों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तोतों की सिरों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यानी दोनों की क्या होगी, 1 1 सिर होंगे। तो हम यहाँ पे सिरों की कुल संख्या हो जाएगी x + y बराबर कितना दिया है, 35। अब आते हैं, बकरियों के कितने पैर होते हैं, कितने पैर, 4 पैर होते हैं। और तोतों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो हम अगला हमारा, ये पहला हमारा समीकरण हो गया। अब अगला हमारा समीकरण बनेगा, यानी ये तोतों की x क्या है, तोतों की संख्या है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2x हो जाएगा। तोतों की कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x प्लस बकरियों की कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो कितना होगा, 4y हो जाएगा। टोटल दोनों का मिला के पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 90। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसे यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो हमारा हो जाएगा x + 2y बराबर 45। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 - 2, यानी समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमारा समीकरण 1 है x + y बराबर 35, x + 2y बराबर कितना है, 45। कितना है, 45। अब इसे हम घटाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। देखिए -2y में से y जाएगा, क्या बचेगा, -y बचेगा बराबर -45 में से 35 जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, -10। अब ये क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 10। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 35। y का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 35 - 10 बराबर 25। यानी बकरियों की कुल संख्या, यानी हमसे क्या पूछा है, तोतों की कुल संख्या, तोतों की कुल संख्या बराबर, यानी तोतों की कुल संख्या बराबर, हमसे क्या पूछा है, तोतों की कुल संख्या। तोतों की संख्या हमें क्या है, x हमने माना था, x बराबर कितना है, 25। यानी तोतों की संख्या क्या हो जाएगी, 25। अगर यहीं पे हमसे बकरियों की संख्या पूछता तो बकरियों की संख्या क्या आ जाती, 10। ठीक है, समझ में आया। ये तो हमने बेसिक तरीके से हल किया। अब आइए हम ट्रिक के माध्यम से किसे कम समय में कैसे इसे हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 4 पैर वालों को पहले निकालेंगे। 4 पैर वाले जानवर बराबर हो जाएगा, यानी पैरों को काट कर आप आधा कर दीजिए, यानी पैर बटा में 2 माइनस सिर बराबर क्या हो जाएगा, यानी 4 पैर वाले आ जाएंगे। जैसे यानी पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 90, और बटा में 2, सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 35। इसको काटेंगे, कितना आएगा, 45। 2 से 90 को काटेंगे, 45। 45 में से 35 को घटाएंगे, कितना आ गया, 10। ये 10 क्या आया, यानी 4 पैर वाले, 4 पैर वाले इसमें कौन है, बकरियों की संख्या। यानी बकरियों की संख्या कितनी आ गई, 10। तो तोतों की संख्या आप निकाल सकते हैं, तोतों की कुल संख्या बराबर, यानी कुल सिरों की संख्या कितनी है,
35 और 4 पैरों वाले यानी बकरियों की संख्या कितनी आई 10, माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 25। यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कम समय में हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में पैरों की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे पैरों की संख्या बराबर कितना दिया गया है 16। अब कह रहा है जो सिर की संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो यानी सिरों की संख्या क्या हो जाएगी, सिरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी 16 में से हम क्या करेंगे 10 को माइनस कर लेंगे, यानी सिरों की संख्या क्या आ जाएगी 6। पैरों की संख्या बराबर होता है पैरों को काटकर आधा माइनस सिरों की संख्या बराबर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे। तो आइए उसी पर हम हल करते हैं। तो कह रहा है हमें पैरों की संख्या दे दी गई है, पैरों की संख्या कितनी दी गई है 16, पैरों को काट कर आधा यानी 16/2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी दी गई है 6, 2 से काटे 8 में से 6 गया 2, यानी 4 पैर वाले आ गए, 4 पैरों वाले जानवर। हमसे पूछा क्या है, इसमें भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या क्या होगी, यानी भेड़ के कितने पैर होते हैं 4 पैर, यानी हमें आ गया 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई 2। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतर की कुल संख्या क्या होगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आएगा 4 पैर वाले, पहले हम क्या करेंगे 4 पैर वाले को निकालेंगे, 4 पैरों वाले जानवर, 4 पैर वाले यानी कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर, चूहों के कितने पैर होते हैं 4 पैर। तो सबसे पहले क्या होगा चूहों की संख्या अज्ञात होगी, यानी 4 पैरों वाले, तो क्या होता है पैर का आधा माइनस सिर बराबर 4 पैर वाले। पैर कितने दिए हैं, पैरों की संख्या कितनी दी गई है 224 बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी दी गई है 90, यानी 2 से काटे 112 में से 90 को घटाएंगे कितना होगा 22, कितना आएगा 22। ये क्या होगा, ये तो 4 पैर वाले आए। हमसे पूछा क्या है कबूतरों की कुल संख्या, कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर, तो कबूतरों की संख्या क्या करेंगे इस 90 में से 22 को घटा देंगे, यानी कबूतरों की कुल संख्या बराबर कबूतरों की कुल संख्या बराबर 90 माइनस 22, यानी 10 में से 2 जाए 8 में से 2 जाए 6, यानी कबूतरों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 68। यही हमारा क्या होगा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो गायों की संख्या क्या होगी। यानी गायों की संख्या हमसे पूछा है, तो हम आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है गायों की संख्या, हम लिखेंगे गायों की कुल संख्या बराबर, यानी गायों की कुल संख्या बराबर पैरों को काट कर आधा, पैरों की संख्या कितनी दी गई है 140 बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी दी गई है 48, 2 से काटे 2 से 14, यानी 70 में से 48 को घटाएंगे कितना बचेगा 2, 6 बचा, 6 में से 4 जाए 2, यानी गायों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 22। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। सवाल है ये कुछ अलग प्रकार का है, तो आइए हम इसे देखते हैं। कह रहा है एक पार्टी में 10 मित्र हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी। यानी प्रत्येक क्या होंगे, यानी 10 लोग हैं तो प्रत्येक को एक एक गिफ्ट देते हैं, इसमें यानी एक को कितने गिफ्ट मिलेंगे 9 गिफ्ट मिलेंगे, यानी एक एक को 9 गिफ्ट मिलेंगे। कैसे, क्योंकि एक जो गिफ्ट देगा वो गिफ्ट लेगा नहीं, यानी एक को कितने गिफ्ट मिलेंगे 9। आइए हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कुल गिफ्टों की संख्या बराबर कुल
गिफ्टों की संख्या बराबर, कह रहा है कुल गिफ्टों की संख्या बराबर। जब भी इस प्रकार के यानी गिफ्ट वाला सवाल रहे तो हमेशा फार्मूला लगाते हैं n इंटू एन माइनस वन, यानी n क्या दिया गया है 10, यानी 10 गुणे 10 में से एक जाए 9, यानी टोटल कितने गिफ्ट हो जाएंगे 90। यही हमारा क्या होगा आंसर। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है एक पार्टी में 10 मित्र हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे यानी गिफ्टों की संख्या पूछे तो हम फार्मूला लगाते हैं n इंटू एन माइनस वन, यानी n हमारा 10 है, 10 में से एक जाए 9, यानी 10 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 10 9 90, हमारे कुल गिफ्टों की संख्या कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, कह रहा है एक पार्टी में 20 मित्र हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या क्या होगी। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा यानी किसी पार्टी में मित्रों यानी 10 मित्र हैं और सभी क्या कर रहे हैं एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी, उसको लगाने का फार्मूला था n इंटू एन माइनस वन। लेकिन ये क्या है सवाल उससे अलग है, इसमें कह रहा है एक पार्टी में 20 मित्र हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या बराबर क्या होगी। तो हम लिखेंगे कुल मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर होगा n इंटू एन माइनस वन बटा में 2। n क्या हमारा है 20, 20 में से एक जाए 19 बटा में 2, 2 से काटे 10 बार, यानी कितनी बार कुल टोटल हाथ मिलेंगे 190 बार। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक पार्टी में 20 मित्र हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या क्या होगी। यानी जब भी इस प्रकार के सवाल रहे तो हम फार्मूला होता है कुल मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर n इंटू एन माइनस वन बटा में 2। ये हमारा क्या है 20 है, 20 में एक घटाएंगे 19 होगा, 20 गुणे 19 बटा में 2, 2 से काटे 10 बार में, 10 का गुणा 19 में करिए कितना आया 190, यानी कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी 190। ठीक है, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।